हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम सभी को याद है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, ठीक है, और नॉर्मलता के बारे में अध्ययन किया था। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मोलरता और मोललता किसे कहते हैं, यानी मोलरता और मोललता होती क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का आज अगला टर्म सीखेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मोलरिटी यानी मोलरता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में एक विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और विलयन की मात्रा कितनी है? 1 लीटर है। कितनी है? 1 लीटर है। और इस विलयन के अंदर विलय की भी संख्या होगी। तो विलय की कितनी मात्रा होगी? विलय की मात्रा अगर कितनी है? मोल है, 1 मोल। मान लीजिए कितनी मोल है? 1 मोल है, ठीक है। तो अगर किसी 1 लीटर के विलयन में विलय की मात्रा 1 मोल हो तो ऐसी स्थिति में जो विलयन की सांद्रता कहलाएगी मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी, ठीक है। यानी अगर विलयन के 1 लीटर में विलय की जो मात्रा होगी अगर वो मोल में होगी, किस में होगी? मोल में होगी, तो ऐसी स्थिति में विलयन की सांद्रता को हम क्या बोलेंगे? मोलरता या मोलरिटी कहेंगे, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर, यानी यहाँ पे विलयन का जो ताप होगा वो निश्चित होगा। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर के विलयन में 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलरता। अच्छा, मोलरता को व्यक्त किससे करते हैं? तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल एम से, यानी मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया मोलरता की जो है डिफिनीशन। अगर हम लिखें कि विलयन की मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे विलयन की मोलरता। अच्छा, यहाँ पे विलयन की सांद्रता किसमें है? 1 लीटर विलयन में जो है विलय की मात्रा कितनी है? 1 मोल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विलय की मोलों की संख्या, यानी मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, या विलय के मोल भी लिख सकते हैं। विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n। और बटे में विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो लीटर क्या है? ये विलयन का आयतन है। विलयन का
आयतन, और किस में है आयतन, लीटर में है, ठीक है, विलेन का आयतन वो भी लीटर में। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा विलेन की मोलरता। अच्छा, तो अगर हम लोगों को ज्ञात करना है विलेन की मोलरता तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो विलेन के मोलों की संख्या और दूसरा क्या है, विलेन का आयतन चाहिए, ठीक बात है। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर हमको विलेन के मोलों की संख्या निकालनी है तो वहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, विलेन की मोलरता और विलेन का आयतन। तो अगर हमें विलेन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, मोल किसके, विलेन के मोल, ठीक है, और इज इक्वल टू विलेन की मोलरता। तो यहाँ लिख सकते हैं मोलरता, और किसकी मोलरता, विलेन की मोलरता, और इनटू में हो जाएगा क्या, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू मोलरता यानी कैपिटल M और इनटू विलेन का आयतन स्मॉल कैपिटल B, और ये किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है विलेन की मोलरता निकाल सकते हैं। अच्छा, इस विलेन की मोलरता को हम दूसरे तरीके से भी जो है फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मोलरता, क्या लिखा हुआ है, मोलरता, विलेन की मोलरता। कैपिटल M इज, यहाँ पे विलेन के मोलों की संख्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विलेन के मोलों की संख्या। और हम लोगों को पता है कि जो मोल होता है, विलेन के मोल यानी मोल इक्वल क्या होता है, मोल इक्वल होता है विलेन का भार, क्या होता है, विलेन का भार, इसको लिखते हैं स्मॉल w से, विलेन के भार को, और विलेन का भार जो है बाई विलेन का अणुभार, विलेन का अणुभार, और इसको लिखते हैं स्मॉल m से, किससे लिखते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर कहीं पर मोल लिखा हुआ है तो उस स्थान पे क्या लिख सकते हैं, विलेन का भार अपान जो है विलेन का अणुभार। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विलेन के मोलों की संख्या के स्थान पे लिख सकते हैं विलेन का भार बटे में विलेन का अणुभार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेन का भार या अर्थात स्मॉल w, और बटे में हो जाएगा विलेन का अणुभार, विलेन का अणुभार स्मॉल m, और फिर बटे में हो जाएगा विलेन का आयतन, विलेन का आयतन हो जाएगा। ओके, और विलेन का आयतन किस में है, विलेन के आयतन को V से डिनोट करते हैं, और विलेन का आयतन है अभी लीटर में, किस में है, लीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मोलरता इक्वल हो गया क्या, विलेन का भार बटे जो है विलेन का अणुभार, और फिर बटे में विलेन का आयतन वो भी लीटर में। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बटे के नीचे बटा, और एक बात और, यहाँ पे विलेन का जो आयतन है वो लीटर में है, किसमें है, लीटर में है। तो इस विलेन के आयतन को जो लीटर में है इसको बदल लेते हैं किसमें, मिली लीटर में। तो यहाँ पर इसको जो है डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, किससे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमको किस में बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सही रूप से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है विलेन का भार बटे विलेन का अणुभार, तो यहाँ हो जाएगा मोलरता, ये मोलरता किसकी है, विलेन की मोलरता है। तो कैपिटल M, यहाँ हो जाएगा विलेन का भार, विलेन का भार स्मॉल w, और यहाँ पर विलेन का अणुभार नीचे हो जाएगा, ठीक है, बटे में, और ये जो यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है 1000, ये बटे के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू
1000, 1000 बटे में फिर से विलेय का अणुभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, और इंटू में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और यहाँ आयतन होगा जो वो मिलीलीटर में होगा, किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्या लिख सकते हैं, मोलरता, मोलरता अर्थात कैपिटल M इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय का भार स्मॉल w इंटू 1000 अपान विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, वो भी मिलीलीटर में। ओके, तो इस तरीके से हम जो है विलयन की मोलरता को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि इस फार्मूले के द्वारा भी हम जो है विलयन के आयतन को निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कब लगता है, ये फार्मूला तब लगता है जब जो है विलयन का आयतन जो होगा वो ml में होगा, किस में होगा, ml में होगा। ठीक बात है, और इस तरीके से हम लोग जो है विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर हम लिखना चाहें कि विलयन का जो इकाई होता है, वो सॉरी विलयन की जो मोलरता होती है, मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोलरता की इकाई लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या, यानी यहाँ पे विलयन मोलरता का मात्रक हो जाए मोल बटे विलयन का आयतन किस में, लीटर में, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मोल इंटू लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, मोल इंटू लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक फैक्ट और लिख लेते हैं कि जो विलयन की मोलरता होती है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है या नहीं निर्भर करती है, यानी विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विलयन की जो मोलरता होता है, ठीक है, मोलरता, उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हैं। मोलरता पे क्या पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। यह विलयन की मोलरता जो है ताप द्वारा प्रभावित होती है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मोलरता जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि विलयन की जो मोलरता और शक्ति, जो कि हम लोग जो है सांद्रता से संबंधित एक जो है पीछे जो हम पढ़ के आए टॉपिक, विलयन की सांद्रता से संबंधित जो है शक्ति। ठीक है, या इसको हम लोग ग्राम प्रति लीटर भी कहते हैं। तो विलयन की मोलरता और शक्ति में संबंध क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम सीखेंगे क्या, विलयन की जो है मोलरता और शक्ति के बारे में संबंध। विलयन की मोलरता तथा शक्ति में संबंध क्या होता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या निकाला है, विलयन की मोलरता से संबंधित एक फार्मूला जो है निकाला था। ठीक है, क्या था, विलयन की मोलरता इज इक्वल टू होता है, विलयन की मोलरता इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार
वो भी इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से। और इनटू में था 1000, ठीक है, और इनटू में 1000 सॉरी हाँ 1000 था, ठीक है। तो यानी इनटू में 1000 था। और ये फार्मूला कब लगता था, जब बिलियन की जो है बिलियन का आयतन मिलीलीटर में हो, तब इस फार्मूले को लगाते हैं। अब मान लीजिए कि बिलियन का आयतन लीटर में है, तो यहाँ पे हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। और इनटू में हो जाएगा विलेन का आयतन, आयतन। और आयतन यहाँ पे जो कैपिटल B है ये किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अगर ये मिलीलीटर में होता तो 1000 से इसको हम लोग जो है गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे लीटर में है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया कैपिटल M, ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू विलेन का आयतन कैपिटल P, और ये हो जाएगा ml में, ओके, सॉरी लीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लीटर में है तो लीटर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे विलेय का जो अणुभार है इसको हम ले आए किस लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान विलेन का आयतन वो भी लीटर में, ओके। अच्छा, चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का भार स्मॉल w बटा विलेन का आयतन, और किस में होगा, लीटर में होगा, इसमें होगा लीटर में होगा। तो हमको पता है कि शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेन का आयतन, ओके। तो अगर यहाँ पे शक्ति बराबर होता है तो यानी विलेय का भार बटे विलेन का आयतन के बराबर क्या होता है, शक्ति। तो जहाँ पे ये होगा वहाँ पे हम शक्ति रख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, विलेय का भार बटे विलेन का आयतन। तो यहाँ पर इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, शक्ति रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शक्ति, हम इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरता। ये क्या है, मोलरता ही तो है। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल M इंटू M, यानी अणुभार है। ये किसका अणुभार है, विलेय का अणुभार है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, विलेय का अणुभार है, अणुभार यानी स्मॉल m। तो इस तरीके से हम लोग जो है विलेन की शक्ति और मोलरता में भी संबंध निकाल सकते हैं कि विलेन की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध होता है, या शक्ति के बीच क्या संबंध होता है। तो अगर किसी विलेन की मोलरता और विलेय का अणुभार दिया गया है तो हम ऐसी स्थिति में विलेन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को हम लोग जो है निकाल सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि विलेन की मोलरता और शक्ति में संबंध भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले टर्म्स की ओर। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे विलेन की सांद्रता से संबंधित अगला टर्म्स, जो कि है क्या हमारा, मोलरता किसे कहते हैं।
तो अब हम जानेंगे मोललता या मोलैलिटी क्या होती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक पात्र है, पात्र यानी बर्तन, और इस पात्र में एक विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलायक। ठीक है, चलो। तो अच्छा, यहाँ पे जो विलायक भरा हुआ है, विलायक, इस विलायक की मात्रा किसमें है? किलोग्राम में है। किसमें है? किलोग्राम में है। और यहाँ पे इसकी मात्रा 1 किलोग्राम है। कितनी है? 1 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे विलायक है और विलायक में विलायक की जो मात्रा है वो 1 किलोग्राम है। कितनी है? 1 किलोग्राम है। और इस विलायक के अंदर विलेय हमने घोल दिया। क्या कर दिया? विलेय को घोल दिया। और विलेय किस में है? विलेय की मात्रा को किस में मापेंगे? मोल में मापेंगे। किस में मापेंगे? मोल में मापेंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित जो विलेय है, अगर विलेय किस में है? मोल में है, तो ऐसी स्थिति में जो विलयन की सांद्रता है वो क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विलेय की सांद्रता क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। कब कहलाएगी मोललता? जब विलेय का जो मात्रा होगी, विलेय की जो विलायक की जो मात्रा होगी वो किलोग्राम में होगी और विलेय की जो मात्रा होगी वो मोल में होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो विलयन की सांद्रता है वो मोललता कहलाएगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता, मोललता कहलाती है। ओके, तो इस तरीके से हो गया हमारा मोललता। अच्छा, मोललता को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से हमारा हो गया मोललता। अच्छा, मोललता इक्वल क्या हो जाएगा? मोललता स्मॉल m हो जाएगा। मोललता इक्वल हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे विलेय की मात्रा किसमें है? मोल में है। तो विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोल भी लिख सकते हैं, मोलों की संख्या स्मॉल m। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा? विलायक का भार, या द्रव्यमान लिख सकते हैं। किस में रहेगा? किलोग्राम में रहेगा। किलोग्राम में विलायक के भार को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो ये हो जाएगा भाई किस में? किलोग्राम में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मोललता इक्वल क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या बटे में जो है विलायक का भार। ओके, अच्छा, तो हमको पता है कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है? विलेय का भार और अपान क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार। तो ये हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार और बटे जो है विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और इस तरीके से हो जाएगा
स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और फिर बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का भार यानी कैपिटल W, और यहाँ पे क्या है, विलायक का जो भार है वो किलोग्राम में है, क्या है, किलोग्राम में है। और अगर इसको हम बदल दें किस में, इसको हम बदल दें ग्राम में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, किससे, 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, बटे के नीचे बटा है तो ये चला जाएगा गुणांक में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m, और यहाँ पे 1000 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000 इंटू में हो जाएगा और बटे में हो जाएगा विलायक का भार अर्थात जो है कैपिटल W, और ये किस में हो गया, ग्राम में हो गया। तो इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा जो है हम विलेन की मोललता भी निकाल सकते हैं। ओके, यानी विलेन की मोललता इक्वल क्या होता है, विलेन की मोललता। अच्छा, यहाँ पे जो मोललता है उसको भी स्मॉल m से डिनोट किया गया है और अणुभार को भी जो है स्मॉल m से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर जो विलेय का अणुभार है उसको हम m डैश से डिनोट करेंगे, किससे, m डैश से डिनोट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया फार्मूला, यानी विलेन की जो मोललता है इक्वल होता है विलेय का भार इंटू 1000 बटे में क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोललता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, यानी मात्रक। ओके, मात्रक क्या होगा, विलेन की मोललता का मात्रक क्या होगा, तो विलेय यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलेय की मात्रा किस में है, मोल में है, तो हो जाएगा मोल, और बटे में क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा किस में है, किलोग्राम में, तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम। तो इस तरीके से मात्रक आ गया मोल प्रति किलोग्राम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इंटू किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल इंटू किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा मोललता की इकाई या मोललता का मात्रक। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगला जो है पॉइंट ये पूछा जाता है इससे संबंधित कि जो विलेन की मोललता होती है वो ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है, यानी ताप का प्रभाव मोललता पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे नोट पॉइंट बना के, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे कि जो विलेन की मोललता होती है, विलेन की मोललता पर, ऐसा लिखेंगे, विलेन की मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, इस तरीके से हो गया हमारा ये पॉइंट। ठीक है, यानी विलेन की मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि विलायक के द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो द्रव्यमान होता है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मोललता भी ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा मोललता और मोलरता। यानी हम आज के इस वीडियो में ये 2 पॉइंट के बारे में सीखे, यानी विलेन की सांद्रता से संबंधित 2 पॉइंट सीखे, एक तो मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले वीडियो में जानेंगे अगला टॉपिक, और तब तक के लिए जो है आप मोलरता और मोललता के बारे में समझिएगा और याद कीजिएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको ये टॉपिक समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।